Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the liver anatomy and functions. We may say the primary functions of the liver. As you can see in the diagram, I have given the picture of the liver. This is the liver. Yeah, this I point out is the liver, and let me start from here. Liver is the second largest organ in the human body after skin. लिवर जो है दूसरा सबसे बड़ा organ है human body में after skin. As you know, skin is the first largest organ in the body. Skin जो है वो सबसे बड़ा organ है human body का. Now next we are going to study one by one about the shape, about the structure, and now we find the location where liver actually lies in the abdominal cavity. It located in the upper right hand portion of the abdominal cavity beneath the diaphragm, on the top of the stomach, right kidney and the intestine. This I show you that was written. Now we find in the diagram. अभी हमने देखा कि कहाँ कहाँ लाई करता है. राइट एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड में है, डायफ्राम के नीचे होता है, स्टमक के टॉप पे है, राइट किडनी के टॉप पे और इंटेस्टाइन के ऊपर लाई करता है. अब हम इसे डायग्राम में देखते हैं. सी दिस इज द कंप्लीट पिक्चर एंड लेट वी स्टार्ट. दिस इज द लिवर. Okay, this is a complete liver. This is on the top of the stomach, right? This is in the right portion of the abdominal cavity, yes, and this is above the on the intestine. This is above the on the top of the stomach, right kidney, and below the diaphragm, right? Is below the diaphragm, beneath the diaphragm, on the top of the stomach, right kidney and intestine. Next we are coming to the shape. Wedge shaped and dark reddish brown organ. It is wedge shaped. We are talking about the shape of the liver now. It wedge shaped का है और बहुत dark reddish brown होता है कलर में. जैसे पिक्चर में भी क्लियर है कि डार्क रेडिश ब्राउन है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द वेट. वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 पाउंड्स, 1300 से 1500 ग्राम के अराउंड. अब हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई की. लिवर को ब्लड सप्लाई किससे, कौन सी दो डिफरेंट सोर्स हैं जिससे ब्लड सप्लाई मिलता है. देयर आर टू डिफरेंट सोर्सेज दैट सप्लाई ब्लड टू द लिवर. दैट इज़ द हिपैटिक आर्टरी एंड द हिपैटिक पोर्टल वेन. दिस इज और द हिपैटिक आर्टरी एंड द हिपैटिक पोर्टल वेन जो है जो बेसिकली सप्लाई को मेंटेन करती हैं लिवर की. लिवर जो है एक टाइम पे कम से मीन्स 13% जितना भी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम है उसका 13% एक टाइम पे रेगुलेट करता है. इज रिटन द लिवर होल्ड्स अबाउट 1 पिन, दैट इज़ 13% ऑफ द बॉडीज ब्लड सप्लाई एट एनी गिवन मोमेंट. एक किसी भी गिवन मोमेंट पे लिवर जो है 13% बॉडी के ब्लड को रेगुलेट कर रहा होता है. Now we come to the size. Size is it's 7 centimeter for women and 10.5 centimeter for man. 7 centimeter for women, 10.5 centimeter for man. महिलाओं में ये 7 सेंटीमीटर तक और मेंस में 10.5 सेंटीमीटर नॉर्मल इसका साइज रहता है. अभी तक हमने पढ़ा कि लिवर लाई कहाँ करता है, मीन्स लोकेशन क्या है लिवर की, उसका शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, उसको ब्लड सप्लाई कौन सा आर्टरी और वेन कर रहा है. अब हम आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है लिवर का, कौन कौन से पार्ट्स हैं लिवर के. जो आप सामने डायग्राम में देख पा रहे हो ये एंटीरियर व्यू है. दिस इज़ अ एंटीरियर व्यू. एंटीरियर व्यू मीन्स कि सामने से लिवर हमें कैसे नज़र आता है. सामने से देखोगे आप तो लिवर की 2 लॉब्स विजिबल हैं आपको. दिस इज द राइट लोब, ओके, एंड दिस इज द लेफ्ट लोब जो नॉर्मली राइट लोब से छोटी होती है. राइट लोब जो है हमेशा बड़ा रहता है लेफ्ट लोब की बजाय. एंटीरियर व्यू इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेन लॉब्स. लाइक इट्स 2 मेन लॉब्स आर anterior view is consist of 2 main lobes. This is one is the right lobe
एंड लेफ्ट लोब. राइट लोब इज़ मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब. जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 2 लोब से बना होता है, राइट और लेफ्ट, और राइट लोब जो है वो बड़ा होता है लेफ्ट लोब से. स्मॉल कॉमन बाइट लोब, क्वाड्रेट लोब ऑल्सो. दिस इज हियर कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट. दीज आर एट द, इस दोनों जो हैं, दोनों लोब्स के पीछे की तरफ से जब हम लीवर को देखते हैं तो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब नज़र आती हैं. और इसके बाद द common hepatic duct transport the bile made by the liver cells to the gallbladder and duodenum. Duodenum is the first part of the intestine. We are the common bile duct. जितना भी बाइल लिवर बनाता है उसको लिवर जो लिवर बनाता है उससे उसको जो है कॉमन बाइल डक्ट है जो ट्रांसपोर्ट करती है टू द गॉल ब्लैडर एंड द ड्यूडेनम. ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. Both the lobes are made up of 8 segments that consist of 1000 lobules, and these lobules are connected to small ducts that connect further to, लेट मी शो यू इन द डायग्राम. मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ. ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं वो कनेक्ट करती हैं छोटी छोटी डक्ट जो है वो लार्जर डक्ट को टू कॉम द मेक द कॉमन हिपैटिक डक्ट. जब ये छोटी छोटी ट्यूब्स आपस में मिल के बड़े वाला ट्यूब बनाती हैं तब कॉमन हिपैटिक डक्ट बनता है. in the diagram these are the little tiny tubes. ये जब ट्यूब्स मिलती हैं तो ये आगे जाके स्मॉल डक्ट बनाती हैं. वो स्मॉल डक्ट जो है फिर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं जो है वो सप्लाई करती हैं बाइल को फ्रॉम टू द गॉल ब्लैडर एंड द ड्यूडेनम. लिवर से ले जाके उसे गॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम तक पहुंचाती हैं. अब इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द लिवर. Now we will discuss about the functions of the liver. These are the primary functions of the liver. Number 1 is the bile production and excretion, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कॉमन बेसिक फंक्शंस क्या हैं लिवर के. वो है बाइल प्रोडक्शन, बाइल की प्रोडक्शन करना और उसे एक्सक्रीट आउट करना. Second is the excretion of bilirubin, cholesterol, hormones and drugs. Excretion of bilirubin, cholesterol, हॉर्मोन्स एंड ड्रग्स. बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हॉर्मोन्स, ड्रग्स जितने भी एक्सेसिव वो है उनके एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से जितना भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देना और जब बॉडी की रिक्वायरमेंट हो तो उसे ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज़ कर देना. नेक्स्ट है आपका एंजाइम एक्टिवेशन. एंजाइम एक्टिवेशन होता है तभी तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. स्टोरेज, ग्लाइकोजन की स्टोरेज विटामिन्स एंड मिनरल्स में हेल्प करता है. स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स सच एज एल्ब्यूमिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स. जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं HT, BT, OT उन सबको सिंथेसिस में प्लाज्मा प्रोटीन्स में सच एज एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग फैक्टर में लीवर का मेजर रोल रहता है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्योरीफिकेशन. जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, उन सब से ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना है, प्योरीफाई करना है और उसे फर्दर सर्कुलेट करना है बॉडी में. When the liver has broken down harmful substances, its byproducts are excreted into the bile or blood. लिवर जब ये सब कुछ ब्रेक डाउन कर लेता है, हमने मेटाबॉलिज्म बोला, एक्सक्रीशन बोला, सिंथेसिस करता है एंजाइम्स का, उन सब से होता क्या है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और उनसे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं 2 तरीके से, इनटू द बाइल, एक तो बाइल में और दूसरा ब्लड में. अब हम बात करते हैं कि जो बाइल के बाई प्रोडक्ट हैं ऑफ कोर्स वो एंटर करेंगे इंटेस्टाइन में, कि बाइल बाई प्रोडक्ट्स एंटर द इंटेस्टाइन एंड लीव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द फेजेस. बाइल में जो बाई प्रोडक्ट मिक्स हो रहे हैं वो गॉल ब्लैडर तक जा रहे हैं, गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम तक.
पहले से अंडरस्टूड है कि वो कहाँ जा रहे हैं, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से जब कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलना है तो वो थ्रू फिजिस और स्टूल ही निकलना है, तो वो स्टूल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। एंड ब्लड बाय प्रोडक्ट्स, blood byproducts, now we are talking about the blood byproducts. They were bile byproducts, bile will go by feces. Now we are coming to the blood byproduct. Blood byproducts are filtered out by the kidneys. Again let me show you this one. Blood byproduct are filtered out, this is a blood byproduct. Blood byproducts are filtered out by the kidneys and leave the body in the form of the urine. This is the both ways the byproducts that are excreted by the liver, they go in दो तरीके से वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। जो भी बाय प्रोडक्ट लिवर बनाता है मेटाबॉलिज्म करके, उसके बाद जो इंटेस्टाइन में जा रहे हैं वो फिजिस के थ्रू बॉडी से निकल जाएंगे, और जो ब्लड में जा रहे हैं वो यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाएंगे। दिस अबाउट द प्राइमरी फंक्शन, we will give in the next video in the complete or with the detail, that is the biliary system, hepatic system. Thank you.